क्या यह महाद्वीप दो भागों में अलग हो सकता है? इस समय कितना सच है? क्या यह इस बात का संकेत है कि एक दिन विश्व भी अलग हो सकता है? इस वीडियो को तैयार करने के लिए जानकारी जुटाते समय हमारी जिज्ञासा उतनी ही अधिक थी जितनी आपकी अभी होनी चाहिए। इसीलिए इससे पहले कि आप 2 बार सोचें, इस वीडियो का 1 सेकंड भी न छूकें, क्योंकि यह वीडियो बहुत रोमांच से भरा है। ये जानकारी आपको कभी भी किसी और वीडियो में इस अफ्रीकी महाद्वीप के विभाजन के बारे में नहीं मिलेगी। अपनी स्क्रीन पर टिके रहें और कहीं न जाएं, क्योंकि नागी टीवी इंडिया लेके आया है इसके बारे में पूरी जानकारी। सहारा रेगिस्तान से लेकर कांगो के हरे भरे जंगलों तक अफ्रीकी महाद्वीप अविश्वसनीय विविधता का एक भूखंड है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है जो 30 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र को कवर करता है और 1 अरब से अधिक लोगों का घर है। महाद्वीप विविध परिदृश्यों से बना है, जो विशाल रेगिस्तानों से लेकर हरे भरे वर्षावनों तक है। वर्तमान अध्ययनों का अनुमान है कि विवर्तनिक गतिविधि के कारण महाद्वीप 2 भागों में विभाजित हो रहा है। यह कितना सही है? चलो पता करते हैं। अफ्रीकी प्लेट पर स्थित अफ्रीकी महाद्वीप यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियाई और अंटार्कटिक प्लेटों से घिरा हुआ है। उत्तर की ओर बढ़ते हुए अफ्रीकी प्लेट धीरे धीरे दक्षिण अमेरिकी प्लेट से दूर जा रही है, जिसे रिफ्टिंग के रूप में जाना जाता है। यह प्रक्रिया पृथ्वी की पपड़ी के नीचे मैग्मा की गति के कारण होती है। वर्षों से वैज्ञानिक पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट प्रणाली का अध्ययन कर रहे हैं, जो इथियोपिया से मोजाम्बिक तक 3000 किलोमीटर से अधिक तक फैली दरार घाटियों का एक नेटवर्क है। यह दुनिया के सबसे सक्रिय विवर्तनिक क्षेत्रों में से एक है और इसलिए माना जाता है कि यह अफ्रीकी महाद्वीप के विभाजन की शुरुआत है। इस महाद्वीपीय विभाजन को बेहतर समझने के लिए आइए पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट प्रणाली के बारे में और जानें। यह रिफ्ट प्रणाली एक अपसारी सीमा है जहां अफ्रीकी प्लेट 2 अलग अलग प्लेटों में विभाजित हो रही है। पश्चिम में न्यूबियन प्लेट और पूर्व में सोमाली प्लेट। दुनिया के सबसे अधिक विवर्तनिक क्षेत्रों में से एक होने के नाते, जिसमें लगातार भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, रिफ्ट प्रणाली की विशेषता गहरी घाटियों, झीलों और ज्वालामुखियों की एक श्रृंखला है जो पृथ्वी की पपड़ी के खुलने के कारण बनी थी। पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट प्रणाली 2 मुख्य शाखाओं में विभाजित है, पश्चिमी रिफ्ट और पूर्वी रिफ्ट। पश्चिमी रिफ्ट युगांडा में अल्बर्ट झील के उत्तरी सिरे से लेकर तंजानिया में टांगानिका झील के दक्षिणी छोर तक चलती है, जबकि पूर्वी रिफ्ट केन्या में तुर्काना झील के दक्षिणी छोर से तंजानिया के तट तक चलती है, जहां यह हिंद महासागर से मिलती है। यह अफ्रीकी रिफ्ट प्रणाली अफ्रीका के सबसे प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्यों का घर है, जिसमें तंजानिया में सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान और केन्या में मसाई मारा राष्ट्रीय रिजर्व शामिल हैं। यह पुरातात्विक महत्व के कई स्थलों का भी घर है, जिसमें तंजानिया में ओल्डुवई गॉर्ज शामिल है, जो प्रारंभिक मानव पूर्वजों के लिए जाना जाता है। पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट प्रणाली में चल रही भूवैज्ञानिक गतिविधियों के अलावा यह प्राकृतिक संसाधनों का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है, जिसमें भूतापीय ऊर्जा और सोना, चांदी और तांबे जैसे खनिज शामिल हैं। हाल के शोध से पता चला है कि पूर्वी रिफ्ट, जो पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट प्रणाली में सबसे सक्रिय है, धीरे धीरे लगभग 7 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से चौड़ा हो रहा है, जबकि पश्चिमी रिफ्ट 2.5 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से चौड़ा हो रहा है। अफ्रीकी महाद्वीप का विभाजन एक रात में नहीं हो रहा है। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों से चल रही है। इस तथ्य के बावजूद कि वैज्ञानिक हाल के वर्षों में ही टेक्टोनिक प्लेटों की गति को मापने और विभाजन का अवलोकन करने में सक्षम हुए हैं। इस बिंदु पर आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि अफ्रीकी महाद्वीप के लिए इस विभाजन का क्या अर्थ है। यह संभावना है कि महाद्वीप का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग से दूर जाना जारी रखेगा और अंततः उनके बीच एक नया महासागर बन जाएगा। यह नया निर्माण महाद्वीप की जलवायु, वन्य जीवन और लोगों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। कुछ वर्तमान में शुष्क क्षेत्र गीले हो सकते हैं, जबकि अन्य सूखे हो सकते हैं और निश्चित रूप से वन्य जीवों और लोगों की आवाजाही भी प्रभावित होगी। इसके उज्जवल पक्ष को देखते हुए
यह विभाजन अफ्रीका में नए व्यापार मार्गों को बनाने के अवसर के रूप में काम करेगा, जो निश्चित रूप से आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। यह नई खोजों और वैज्ञानिक सफलताओं को भी जन्म दे सकता है। निष्कर्ष में, अफ्रीकी महाद्वीप का विभाजन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो लाखों वर्षों से चल रही है, और जबकि इसमें कुछ चुनौतियां हो सकती हैं, यह महाद्वीप और उसके लोगों के लिए अवसर भी प्रस्तुत करता है। यह एक आकर्षक विषय है जिसका वैज्ञानिक अभी भी अध्ययन कर रहे हैं, और हालांकि इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों साल लग सकते हैं। लाइक बटन को हिट करना न भूलें।